अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कामरान राजा और इस वक्त हम मौजूद हैं ख़वातीन हमारे अमन के हवाले से। एक इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है और इस इवेंट में जो है वो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से जो है वो यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो डिफरेंट पाकिस्तान के शहरों से जो है वो यहाँ पे आई हुई हैं। स्पेशली बलूचिस्तान से आई हुई हैं, कोयटा से आई हुई हैं, कराची से हैं, अंदरून सिंध से हैं। उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे वो क्या कहना चाहती हैं आज की इस इवेंट और एक्टिविटी के हवाले से। सो मेरा कैमरामैन आपको इस इवेंट का एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाएगा। और वैसे भी जब बात की जाती है पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान की, तो मेरे ख्याल से इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो एक जो है एक स्पेस, एक प्लेटफॉर्म जो है मुहैया करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कि वाकई ही सोसाइटी के लिए जो है वो कुछ इनपुट देना चाहते हैं डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और ख़वातीन के हवाले से बात की जाए तो हमारे माशरे में जो है वो ख़वातीन के इज़्ज़त व एहतराम के हवाले से जो है इस तरह की मज़ीद कैंपेन्स और वो क्या करना चाहती हैं माशरे में, इस तरह के प्लेटफॉर्म जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। मेरा कैमरामैन आपको सिर्फ एक छोटा सा वीडियो दिखाएगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सायरा इकबाल है। मैं कोयटा बलूचिस्तान से आई हूँ और ये हमारा एक प्रोजेक्ट था सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड का, जिसमें हमने 2 ट्रेनिंग्स की थी और इसके बाद हमने प्रपोज़ल बनाया जिसमें हमने सीड ग्रांट विन की और उसी ट्रेनिंग को हमने रेप्लिकेट किया इन बलूचिस्तान। और हमने उसमें काफ़ी डिपार्टमेंट्स को अप्रोच किया और हमने काफ़ी वहाँ पे एक्टिविटीज़ करवाई। इसमें हमारी रिक्शा कैंपेन थी, इसमें हमारे PWDs के साथ थी, पीस के हवाले से जो हमने उनको ट्रेनिंग्स दी। इसके अलावा हमने 30 यूथ्स को इंगेज किया इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट। वहाँ पर हमने स्पेशली PWDs को ज़्यादा मतलब उनकी शमूलियत की ताकि वो घर में बैठ के अपने रोज़गार को कमा सकें। वन ईयर से हम लोग उसका पार्ट हैं प्रोग्राम का, जिसकी आज एक तरह से समझे क्लोजिंग सेरेमनी। तो एक नेशनल प्रोग्राम था। इसके अंदर हमारे जो 75 वुमेन पीस आर्किटेक्ट्स थे वो सब ने ज्वाइन किया और हर कोई अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से था। तो एक तरह से कि बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस था हमारे लिए। और हर कोई अपने जिस तरह अपने जो सीड ग्रांट्स थे उसको
अप्लाई किया और उससे जो भी रिजल्ट्स आए सबने वो बताया। तो एक तरह से लर्निंग ही थी ये, और ये पूरा 1 साल ही प्रोसेस ऑफ लर्निंग था। इसमें हमने ट्रेनिंग कराना सीखी और लीडरशिप स्किल्स सीखे, फिर हमने उसको अपनी सोसाइटीज़ में इम्प्लीमेंट किया। ऐसे में हमने जो है अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ किया, वो उनको ट्रेन किया। फिर हमने एक ट्रेनिंग करी जिसमें हमने प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स को ट्रेन किया कि कैसे जो एजुकेटर है वो कैसे एज अ पीस बिल्डर काम कर सकता है, और वो कैसे बच्चों के अंदर अगर कोई इस तरह की ट्रेड्स पैदा हो रही हैं, इससे वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, तो वो उस चीज़ को कैसे ख़त्म करें। तो ओवरऑल ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और आज का इवेंट इटसेल्फ एक बहुत अच्छा था, एक तरह से एक ट्रेल ब्लेजर था सबके लिए। मेरा नाम पश्मीना खान है, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का इवेंट। मैं चाहती हूँ कि इस तरह के बहुत ज़्यादा इवेंट हो और ज़्यादा यूथ आगे बढ़े, और यूथ को चाहिए कि बाहर निकले, उनकी फैमिलीज़ उन्हें इजाज़त दे, क्योंकि हमारे कोयटा में बहुत कम लोग होते हैं कि उनकी फैमिलीज़ बहुत कम इजाज़त देती हैं। मैं चाहती हूँ कोयटा में लोग अपने लड़कियों को बाहर निकालें और अपनी लड़कियों को आगे भेजें। जैसे आज हम लोग निकले हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं कोयटा में इतने अमन फैलाऊँ कि वो लोग भी बाहर निकलें, वो लोग भी अमन को फैलाएं। लास्ट में पश्मीना खलजी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट्स हमारे कोयटा में भी हो, हमारे कल्चर में भी हो, और जैसे यहाँ पर हुआ है, मैं चाहती हूँ कि इतना ही बड़ा इवेंट और ऐसे ही लोग आए, हमारे कोयटा में भी ऐसे इवेंट्स करें, और हमारे कोयटा के लोग खुद निकले और ख़ुद ही ऐसे इवेंट में जो है हिस्सा लें। बेसिकली एक प्रोजेक्ट है शी द बिल्डर्स में ख़वातीन मेमार हमन, जिसमें उन्होंने 75 ख़वातीन को आइडेंटिफाई किया है। दे आर बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट प्रोफेशनल्स, जिसमें लॉयर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, डेवलपमेंट सेक्टर से सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सो उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको ट्रेनिंग्स दी गई, जो कि ट्रांसफॉर्मिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म, कॉमन ग्राउंड अप्रोचेस के हवाले से, कि उनकी जितनी भी एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस को और उनके स्किल्स को एनहांस करने के बाद उनको सीड ग्रांट्स दिए गए कि अब आपने जो है ना अपने कम्युनिटीज़ में जाके उन इश्यूज़ पे काम करना है जिसमें आप चैलेंजेस फेस तो मैं सबसे पहले तो औरत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे बलूचिस्तान जैसे इलाके की बच्चियों को मौका दिया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए इस तरह के प्रोग्राम जो है वो बलूचिस्तान में लेकर आए। और ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो होने चाहिए ताकि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो आगे आएँ, और वो हमारी बच्चियाँ भी किसी से कम नहीं हैं। देखिए, उनको मौका मिलता है तो वो अपने आप को मनवाने के लिए हर मैदान को फतेह कर। बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि यहाँ बतौर मेहमान आए हुए मैं औरत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। साथ सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड और कदम कदम जो इनके साथ मुंसलिक हैं उन सबको मुबारकबाद, क्योंकि हम समझते हैं कि अमन में जब तक औरतों का किरदार नहीं होगा उस वक्त तक ना किसी मुल्क में, ना रियासत में, ना ख़ित्ते में, ना किसी मुआशरे में अमन के साथ इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मैं आपको एक छोटी सी, अगर आपके पास वक्त है तो एक छोटी सी मिसाल देना चाहती हूँ कि आजकल अफ़ग़ानिस्तान की हुकूमत के साथ मग़रबी ममालिक इंगेज कर रहे हैं अमन के एक अमल के अंदर, पीस प्रोसेस इन अफ़ग़ानिस्तान, और उसमें से तालिबान के कहने पर औरतों को बहुत ज़्यादा एक्सक्लूड किया गया है, उनको बाहर रखा गया है, उनकी शमूलियत और शिरकत को मना किया गया है। और मैं समझती हूँ कि लानत है उस अमल के ऊपर जिसमें से औरतों को दानिस्ता तौर पर मुतालबे के तहत बाहर एक्सक्लूड किया जाए। और लानत उन ममालिक पर जो कि इस तरह की गैर इंसानी नाइंसाफ़ी पर गैर मुसावी शराइत को मान गए। मैं यहाँ अमेरिका का जिक्र कर रही हूँ। इसी तरह पाकिस्तान में जब तक हम अक़वाम मुत्तहिदा की UNHCR 1325 और उसके बाद 9 और करारदादों को याद नहीं रखेंगे और उनकी सिफारिशात पर, उनके मुतालबात पर जब तक अमल नहीं करेंगे तो ना औरतें अमल में शामिल हो सकेंगी, ना मुल्क में और ख़ित्ते में अमल आ सकेगा। तो आज ये पहला कदम है और औरत फाउंडेशन की तरफ से किया गया है, उनको मुबारकबाद। और ये एक इल्तिजा है तमाम तर इदारों की
चाहे वो हुकूमती हों, गैर हुकूमती हों, सरकारी हों, गैर सरकारी हों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स हों, सबको एक इल्तिजा है कि औरतों को अमल में शामिल करें और अक़वाम मुत्तहिदा के दी हुई गाइडलाइंस इलाहे अमल के तहत इसको आगे बढ़ाया जाए।